हम बहुत अच्छे आचरण से चलते हैं और हम कोई अधर्म आचरण नहीं करते, फिर भी हमको दुख मिलता है, ये हमारे पूर्व कर्मों का फल है, भोगना पड़ता है। इसीलिए संभाल के कर्म करना चाहिए। कर्म बिना भोगाए नष्ट नहीं होता। या तो भगवत प्राप्ति हो जाए तो सब नष्ट हो जाए, नहीं तो फिर अवश्य में बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। जो बिल्कुल पाप नहीं करते हैं, बहुत सही ढंग से चलते हैं, उनको भी भोगना पड़ता है। तो इससे अच्छाई ना छोड़ो, जो अच्छे आचरण कर रहे हो वो यथावत करते रहो, दूसरों की भलाई करते रहो। तुम्हें जो कष्ट मिले उसे तुम सह जाओ तो तुम्हारा नया व्यापार, नई खेती बहुत बढ़िया है। पुराना जो पाप कर्म है वो नष्ट हो जाएगा तो आगे आपको बहुत सुख मिलेगा। अगर अगला जन्म भी हुआ तो बहुत अच्छे कुल में, बहुत अच्छे सुख साम्राज्य में, और बुद्धि भी शुद्ध रहेगी। तो दूसरों की भलाई करने जैसा धर्म नहीं है, पर साथ में नाम जप करते रहो। नाम जप करते हुए दूसरों की भलाई करते रहो, तुम्हारा मंगल ही होगा, कभी अमंगल नहीं होगा। अगर दुख आ रहा है तो हमारे पूर्व कर्मों से आ रहा है। बड़े बड़े संतों को कष्ट भोगना पड़ा है, किसी के कैंसर, किसी के ये, तो पूर्व जन्मों का पाप जो है वो भोगना पड़ा है। महाराज, अगर पूर्व में गलत काम हो गए हैं तो अब राधा नाम का सहारा ले लिया है, तो इसी जन्म में श्री जी मिल जाएंगे महाराज जी? हाँ, इस जन्म में मिल जाएंगे, लेकिन पूरी व्रत पक्की लगनी चाहिए। अब नो नसानी, अब ना आज तक किया, अब नहीं करेंगे। ऐसे हमारे इतिहास में बहुत से महापुरुषों के चरित्र में लिखा है, वो पहले वैश्यागामी थे, पहले हिंसक चोर डाकू थे, लेकिन जिस दिन से बदले फिर अब लो नशानी, अब ना नशा। अगर हमसे पाप हो गए हैं और हम नाम जप कर रहे हैं, इससे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे तब, जब अब नया पाप नहीं करोगे तब। अगर वही पाप करते रहे, नाम जप करते रहे, तो प्लस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और हमें दंड मिलेगा। नाम का अलग फल मिलेगा, पाप का फल अलग मिलेगा। अगर आज से हम पाप नहीं करते हैं तो हमारे नाम जप के प्रभाव से पूर्व के सारे पाप भस्म हो जाएंगे और मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। खूब डट के नाम जप करें, पर डरे, पाप कर्म से डरे। पाप एक अंधियारा है, एक दुख है, एक विपत्ति है, एक महान विघ्न है जो हम कर देते हैं, वो सुरक्षित जमा रहता है, फिर हमको दंड देता है। और जब दंड देता है तब हम अच्छे कर्म कर रहे होंगे तो फिर हमें संशय होता है कि क्या अच्छे कर्म का फल दंड होता है क्या? लेकिन पूर्व का पाप का दंड आया और अच्छे कर्म अब जो आगे हमें सुख देंगे। जैसे गेहूं की फसल बो तो तुरंत थोड़ी काट लोगे कि एक मन गेहूं खेत में बिखेर दिया तो हम दूसरे दिन काट ले, नहीं, 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना में जब फसल आती तब उसी में वो 40 मन एकत्रित कर लेता है। ऐसे आज जो हम सत्कर्म कर रहे हैं वो आज हमको काटने को नहीं मिलेगा, आज हमको काटने को मिलेगी कल की फसल, आज की फसल आगे आएगी। ऐसा धैर्य पूर्वक सत्कर्म करते रहना चाहिए।